स्वामी जी, आए दिन जो हमारे पास व्हाट्सएप पर समस्याएं आती हैं या फिर जो इंडिया टीवी के मेल आईडी पर मेल आते हैं, उसमें L1, L2 की दिक्कतें सबसे कॉमन है। किसी को साइटिका की परेशानी है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है। पहले तो जीवन में ये परेशानी आए ही ना, इसके लिए यौगिक उपाय आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। साइटिका अगर किसी को हो जाए तो इसका समाधान भी और इससे जुड़ी हुई परेशानियों पर भी थोड़ी रोशनी डालें स्वामी जी, और साथ ही कौन कौन सी बीमारियों का क्या क्या समाधान हो सकता है यौगिक आयुर्वेदिक, ये एक बार बता देते हैं सार रूप में। देखो, एल मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी के लंबर के जो नीचे वाले मणके उनको एल से कहते हैं। नीचे वाले को L1, L2, 3, 4, 5 ऐसे करके, ऊपर वालों को एस से गिनते हैं। तो ये तो एल और एस की बात हुई। तो नीचे और ऊपर दोनों रूप से समान रूप से मरकटासन काम करता है। तो अब इसके पीछे एक तो उठने बैठने के हमारे तौर तरीके, कई बार ज़्यादा वज़न उठा लेने से, कई बार लंबे समय तक स्टीरॉइड खाने से, लंबे समय तक जो बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीते उससे, लंबे समय तक कोई भी धातु रोग आदि हो जाते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को उससे, फिर लंबे समय तक जिनके शरीर में विटामिन डी और B12 आदि की, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी रहती है उससे। तो विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए अब बीच में तो इस बार बहुत ही बरसात रही, तो अब धूप आ गई है और सितंबर का अब अंतिम चल रहा है और अक्टूबर आने वाला है। ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना। तो धूप में बैठा करें, विटामिन डी का पूरा सिंथेसिस होगा, आपकी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, सारी स्किन की तीनों लेयर अच्छी होंगी। B12 के लिए जो शाकाहारी है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स, और मांसाहारियों के लिए तो हम कुछ कहते ही नहीं, वो तो अपने आप ही जो उनको करना होता है करते ही रहते हैं। तो विटामिन डी के लिए जो शुद्ध सात्विक स्रोत है वो सूर्य है, वो अजस्र ऊर्जा का भंडार है, अक्षय ऊर्जा का। और B12 के लिए शाकाहारियों के लिए मैंने कहा जो है पूरी शाक सब्जियां। हाँ, और देखो इसमें मोरिंगा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादा दर्द बढ़ जाते हैं तो मोरिंगा के साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना भी मिला देते हैं ना, ये सहजना मोरिंगा। हाँ, तो देखो अर्ध पवन मुक्तासन। और हाँ, फिर बी के साथ कैल्शियम के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा है। उसमें भी आजकल सिंघाड़े भी जिसको खा रहे हैं ना, ये चौलाई बहुत ज़बरदस्त है, चौलाई, कुट्टू। लेकिन कुट्टू का आटा पुराना नहीं चाहिए। कुट्टू और ये जो बाजरा है ना, ये जितना फ्रेश खाएंगे उतना अच्छा रहेगा, बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा सिंघाड़े में और चौलाई के अंदर, रामदाने के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर हाँ, प्रोटीन की कमी से भी मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर उसका असर हड्डियों तक होता है। उसके लिए सबसे अच्छा दूध दही के अलावा दालें और सोया में 52, ग्रीन प्लांट प्रोटीन में 72, वेव प्रोटीन हम जो उपलब्ध कर रहे हैं का उसमें 80 और 90 आयुर्वेदा में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो और सबसे अच्छा था स्पिरुलिना का प्रोटीन। तो रीढ़ की हड्डी के लिए मिनिमम कोर्स तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं। पेट के लिए ये करना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा ताना बाना है ना, ये एक पूरा चक्र है, एक पूरी की पूरी एक स्वाधीन व्यवस्था के साथ एक एक सेल, एक एक ऑर्गन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काम करता है। उसमें एक वननेस है, लेकिन आपस में सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है। और इसी को हम कहते हैं अपने जीवन में इस पूर्ण स्वाधीनता को अनुभव करो, एकत्व और सहतत्व सामंजस्य को अनुभव करो, और पूरे ताने बाने को परस्परता में ठीक रखो। नहीं तो एक बीमारी आने से बीमारियों का पूरा कुनबा आपके ऊपर चारों ओर से अटैक करता है, घात लगाए बैठा है। और एक योग से धीरे धीरे करके सारे रोग भी दूर होते हैं। वो हम रोज बताते हैं, बॉडी ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है और प्रकृति परमेश्वर की विधान से
पूरा जगत ऑटो पायलट पर चल रहा है, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर काम कर रहा है। तो ये आज जो अभ्यास बता रहे इससे जी ये हमारा जो ऑटो पायलट पर पूरा तंत्र चल रहा है वो पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। और आज के बाद रीढ़ की हड्डी से लेकर के तमाम तरह के 99% ये लाइफस्टाइल डिजीज दूर हो जाएंगे। इसके लिए कम से कम 2, 3, 5 आसन, 2 से 5 आसन, 2 से 5 प्राणायाम और छोटे छोटे जो घरेलू स्वामी जी उपाय अगला बताते विषय हैं लूं उससे उनको पहले एक चीज आपसे अपना पूछना लेना। चाह रही हूँ, क्योंकि जिन्हें स्पाइन की दिक्कत होती है उनके लिए नीचे झुकना, लेट जाना और फिर आसन करना कई बार हमारे लिए जो मामूली से दिखने वाले आसन होते हैं उनके लिए ये बड़ा पहाड़ उठाने जैसा होता है।